नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि पीएनबी बैंक के साथ में 13,500 करोड़ का फ्रॉड किया गया था 2018 के आसपास। और ये फ्रॉड किया था नीरव मोदी, और नीरव मोदी के साथ में थे मेहुल चोकसी। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या भारत सरकार इन्हें पकड़ चुकी है या फिर नहीं पकड़ में आए अभी, और रिसेंटली किस तरीके की न्यूज हमें मेहुल चोकसी के बारे में सुनने को मिली है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, और थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो और आप अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को समझ पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे लिखा गया है मेहुल चोकसी पीएनबी बैंक के साथ जो इन्होंने फ्रॉड किया था उसी के बारे में आज हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स ने इस न्यूज को कवर किया है कि जो मेहुल चोकसी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है बेल्जियम से। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो बेल्जियम नाम का कंट्री है ये है कहां पे, कौन सी कंट्री के पास में पड़ता है। यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप के अंदर कुछ एक कंट्री है, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और बेल्जियम है। इसी बेल्जियम की हम बात कर रहे हैं जहां से हमने मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया है। अब अरेस्ट क्यों किया गया है वो तो हम समझने वाले हैं, पर टाइम रहते हुए हमने इन्हें यहां से पकड़ लिया, अदरवाइज ये कहां पे आते, स्विट्जरलैंड आते। और इन्होंने रीजन दिया है कि देखो मेरी तबीयत खराब है और मेरे को ब्लड कैंसर है तो मेरे को बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाना है, पर स्विट्जरलैंड में इन्हें पकड़ा गया। अब कारण क्या है इनको पकड़ने का, तो आप सभी ने यह सुना होगा कि नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक के साथ फ्रॉड किया था, और नीरव मोदी के साथ एक नाम और था जिसका नाम है मेहुल चोकसी। अब ये दोनों रिश्तेदार हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब जो आपके मेहुल चोकसी हैं इसके फादर हीरे का व्यापार करते थे, पॉलिशिंग का काम और साथ में आपका बेचने का काम। अब आराम आराम से जब आपके मेहुल चोकसी इस कारोबार को संभालते हैं तो वो इस कारोबार को काफी ज्यादा आगे लेके गए, और इन्होंने भारत के अंदर और भारत के बाहर भी लगभग 4,000 स्टोर खोले, और इन्होंने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे, कैटरीना कैफ को। 2008 के आसपास की बात है, और उस समय इनकी जो बिक्री है वो 60% एकदम इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि जो मेहुल चोकसी नाम के व्यक्ति हैं ये कंपनी बनाते हैं गीतांजलि नाम से, और गीतांजलि इनकी सिस्टर का नाम है। अब ये आराम आराम से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक ने इन्हें लोन भी दिया क्योंकि पीएनबी के कुछ कर्मचारी जो थे वो रिश्वतखोर थे। उन्होंने रिश्वत ली और इन्हें आराम आराम से पैसे जो है वो देते रहे, और वो अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था जो अब वापस करना इनके लिए मुश्किल था। ये जेब में पैसे डालते हैं, और जब इस फ्रॉड के बारे में पता लगा तो ये 2018 में जनवरी महीने में भारत को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और वो जो कंट्री है वो आपकी कैरेबियन जो आपका एरिया है उसके अंदर आपको मिलेगी। ये जो आपका कैरेबियन सी है, इस सी के अंदर यहाँ पे कुछ एक आपको आइलैंड कंट्री मिलेंगे। इन्हीं कंट्रीज के अंदर ये जाके क्या करते हैं, शरण देते हैं। अब यहाँ पे इन्हें पकड़ा गया 2021 के आसपास, पर किसी ना किसी वजह से ये बच पाए। इन्होंने रीजन दिया कि मेरी हेल्थ खराब है, और इस करके उन्हें नहीं पकड़ पाए और इन्हें रिलीज कर दिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने बेल्जियम की सरकार से रिक्वेस्ट करी कि इस आदमी ने हमारी कंट्री में इतने ज्यादा पैसे ठगे हैं और आप इसको पकड़ने में हमारी मदद करें ताकि हम इसे बेल्जियम में पकड़ सके। बेल्जियम पकड़ के फिर वापस से इसे कहां लेके आए, भारत लेके आए, और इसके खिलाफ मुकदमा चलाए। नीरव मोदी भी जल्द ही भारत आ सकते हैं, और यहाँ पे आपके विजय माल्या को भी भारत लेके आ जाएगा। रिसेंटली हमने ये सुना कि जिस व्यक्ति ने 26/11 अटैक करवाने में साजिश रची थी उस व्यक्ति को हम भारत लेके आ चुके हैं, जिनका नाम तैमूर राणा है। अब बारी किसकी है, अब बारी है नीरव मोदी की और मेहुल चोकसी की। अब उनको लेके आना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज से एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में रहता है और उसे हम भारत के अंदर वापिस अगर लेके आते हैं तो उसी प्रोसेस को एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस बोला जाता है। अभी उसको भारत लेके आने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी, पर यहाँ पे मेहुल चोकसी जो है उसके पास पूरी एक टीम है, आप कह सकते हो लॉयर्स की या वकील्स की। अब वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें बचाया जाए, और मेहुल चोकसी भी अलग अलग तरीके का आरोप जो है भारत सरकार के ऊपर लगाएगा कि भारत सरकार मेरे साथ अत्याचार कर सकती है, अन्याय कर सकती है, तो प्लीज मुझे वापस ना भेजें। पर भारत सरकार की आज के समय अच्छी पकड़ है, और आई थिंक हम इसे वापस लेके आने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि इसी तरीके की प्रक्रिया हमने यूएसए के साथ करी और तैमूर राणा को हम भारत के अंदर लेके आए। हाँ, भारत सरकार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जोर लगाना पड़ सकता है इसको वापस लेके आने में, पर जल्द ही लेके आएंगे। यहाँ पे रीजन ये है
कि कुछ ना कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, कुछ कमियां उन लोगों की भी रही हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आपने कितना लोन दिया। अब यहाँ पे इनके ऊपर आरोप लगे थे 2008-10 के आसपास भी कि भाई नकली हीरे बेचते हैं। उसके बाद आपका जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इन्होंने जो पहला आईपीओ निकाला वो लगभग 330 करोड़ के आसपास था। उसके बाद इन्होंने 1-2 आईपीओ और निकाले और उसके बाद हमें ये पता लगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो इन्होंने निकाल ली, पैसे इकट्ठे कर लिए, पर इनके ऊपर आरोप ये लगे कि ये बंदा कहीं ना कहीं पैसों में हेरफेर करता है, अपने शेयर्स को अप डाउन करने में ये सारे आरोप इनके ऊपर लगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये आरोप लगाए। उसके बाद जो है इन्होंने अपना कारोबार दोबारा संभालने की कोशिश करी और वो किया भी, बैंक से भी काफी इन्होंने पैसे लिए और फ्रॉड करने की कोशिश करी जिसमें ये कामयाब भी हुए, क्योंकि इन्हें पता लग चुका था कि इंडियन बैंक सिस्टम में ये कमियां हैं और इन कमियों का फायदा इस तरीके से उठाया जा सकता है। वो फायदा इन्होंने मिलके नीरव मोदी ने और मेहुल चोकसी ने उठाया। अब इनके दिन जो है वो बुरे स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि तैमूर राणा के दिन तो स्टार्ट हो ही चुके हैं बुरे, साथ में इनके दिन भी बुरे जो है स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा जो है खर्च किया। एक्टर्स को बुलाना, पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाना और सारी चीजें जो है वो इन्होंने करी। और आज हमें ये डिटेंशन सेंटर में मिलेंगे बेल्जियम के, और जल्द ही इन्हें भारत जो है लेके आया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एक इमेजेस आप देख सकते हो, एक न्यूज आर्टिकल है, इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा है देखते हैं। Mehul Choksi arrested in Belgium, likely to be extradited. Why the diamond trader is wanted in India? India is one step closer to securing Mehul Choksi extradition. On Saturday, April 12, the fugitive diamond trader was arrested by the police in Belgium. ठीक है, ये जगह का नाम बताया है कि यहाँ पे ईडी, साथ में सीबीआई और भी बहुत सारी आपके इंडियन एजेंसीज जो हैं वो इन्हें पकड़ना चाहती थी, ताकि बैंक फ्रॉड जो इन्होंने किया है वो पैसे आपके निकाले जा सके। यहाँ पे ये बताया गया है कि लगभग 12,000 करोड़ की जो संपत्ति मेहुल चोकसी के पास थी, अलग अलग स्टोर्स थे, अलग अलग प्रॉपर्टी थी, वो आपकी इन्होंने जब्त कर ली है और जल्द ही रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। जितने पैसे इन्होंने लोगों से लूटे हैं, बैंक से लूटे हैं, वो सारी आपकी भरपाई कराई जाएगी इनसे। यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल था, आपने आई थिंक देख लिया होगा। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज में। यहाँ पे जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ में। गला थोड़ा सा खराब है, दर्द कर रहा है गला आज, तो आई थिंक कल सुबह तक ठीक होगा और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।